गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैट टू फिट विद शोमा। आज जो वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ये बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। मेरे कुछ बहनें जो टीनेजर है, बहनों का रिक्वेस्ट था कि दीदी प्लीज हेल्प कीजिए। पीरियड के समय हम लोग को बहुत ज्यादा कष्ट होता है, क्रैम्प बन जाता है, पेट में दर्द होता है, पीरियड क्लियर नहीं होता है, किसी से बात करने का भी इच्छा नहीं होता है, ना खाने की इच्छा होता है, ना ठीक से सोने की इच्छा होता है और हमेशा एक चिड़चिड़ापन बना रहता है। तो क्या करो दीदी कि उन दिनों हम लोग को कुछ प्रॉब्लम ना हो। आज उन्हीं बहनों के लिए मैं कुछ योगा आप लोग के लिए लेके आई हूँ ताकि आप लोग को पीरियड के समय कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्लियर हो जाए और पेट में दर्द भी ना हो। जरूर इस वर्कआउट को फर्स्ट डे से आप लोग कीजिएगा, जब तक पीरियड रहता है थोड़ा थोड़ा करके कीजिएगा, जितना आप लोग के बॉडी में कैपेसिटी है। रेगुलर अगर इस योगा को आप लोग करते हैं पीरियड के दिनों तो आप लोग को बहुत ज्यादा हेल्प होगी। आप लोग को जितना भी प्रॉब्लम होता है उससे छुटकारा मिलेगा। फास्ट फूड से, ऑयली खाना से दूर रहना है, इससे उस टाइम वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। घर का हेल्दी खाना खाइए और ढेर सारा पानी पीजिए और अपना वेट भी लॉस कीजिए पीरियड के समय। चलिए हम लोग एक साथ मिलके करते हैं वर्कआउट। फोन में 30 सेकेंड टाइमर सेट कर लेंगे। फर्स्ट वर्कआउट है डीप ब्रीथिंग। मैं जिस तरह बैठ रही हूँ, अगर आप लोग बैठ पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को जैसे सुविधा हुआ आप लोग बैठ सकते हैं। इससे आपके पीरियड के समय मूड भी ठीक हो जाएगा और आपका चिड़चिड़ापन भी नहीं रहेगा। ब्रीथ आउट करूंगी, सांस को रोक के रखूंगी, 5 काउंट करूंगी, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए ब्रीथ इन करूंगी, फिर ब्रीथ आउट करूंगी, 5 काउंट करूंगी, 1 2 3 4 5, फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे। नेक्स्ट वर्कआउट लेग बैक स्ट्रेचिंग। एक लेग को स्ट्रेच करके रखना है और दूसरे लेग को बेंड करना है और टो को जितना हो सकेगा अंदर की ओर लाना है और थाई के साथ टच करना है और दोनों हाथों को स्ट्रेच किया हुआ लेग को पकड़ना है और धीरे धीरे सर को घुटने में टच करना है। अगर सर घुटने में टच नहीं होता है, जितना होता है आप लोग उतना ही कीजिए। बहुत ज़्यादा अगर लेग में स्ट्रेचिंग हो रही है, दर्द हो रहा है, तो आप लोग तकिए का सहारा ले सकते हैं। 30 काउंट करना है या फिर आप 30 सेकेंड फोन में टाइमर सेट कर सकते हैं। इससे आपके बैक में जो पेन होता है पीरियड के समय आप लोग को रिलीफ मिलेगी। कमर में जो पेन होता है उससे भी आपको रिलीफ मिलेगी और लोअर बेली फैट में जो पेन होता है उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। उसी तरह दूसरे साइड भी हम लोग को करना है। अगर एक तकिया देने के बाद भी आप लोग को स्ट्रेचिंग में दर्द हो रहा है, लेग में दर्द हो रहा है स्ट्रेच करने के कारण, आप 2 तकिया को भी यूज कर सकते हैं। एक तकिया के ऊपर और एक तकिया लगाने के बाद आप इस योगा को कर सकते हैं। ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन नॉर्मल होगा। नेक्स्ट वर्कआउट बैक हैंड एंड लेग स्ट्रेचिंग। दोनों लेगों को स्ट्रेच करके एकदम सीधा रखना है और धीरे धीरे झुकने के बाद दोनों हाथों से टो को पकड़ना है और नाक को घुटने में टच करना है। इससे आपके बैक पेन दूर हो जाएंगे, कमर का पेन दूर हो जाएगा, थाई में जो पेन होता है वो भी दूर हो जाएगा और पीरियड बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा और पेट में भी दर्द नहीं होगा। अगर आप लोग को स्ट्रेचिंग करने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग तकिया का यूज कर सकते हैं। ब्रीथ आउट और ब्रीथ इन नॉर्मल होगा। नेक्स्ट वर्कआउट बटरफ्लाई पोज। दोनों लेग को बेंड करेंगे और दोनों हील को एक साथ टच करेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा अंदर नहीं, थोड़ा बाहर रख के ही दोनों हील को टच करेंगे
और फ़ोन में टाइमर फिर 30 सेकेंड सेट करेंगे हम लोग और धीरे धीरे टो को पकड़ के बॉडी को पीछे की ओर ले जाना है और ब्रीद आउट करने के बाद बाहर की तरफ जब बॉडी आ रही है ब्रीद इन, फिर ब्रीद आउट 1 2 3 4 5 ब्रीद इन। जब पीछे बॉडी और जा रही है ब्रीद आउट कर रहे हैं 5 सेकेंड काउंट करेंगे और सांस को रोक के रखेंगे और जब बॉडी बाहर की ओर आ रही है तब ब्रीद इन। इस वर्कआउट से आपके बॉडी पेन जो होता है पीरियड के समय क्रैम्प बन जाता है वो नहीं होगा और बहुत ही आसानी से आपका पीरियड क्लियर हो जाएगा। लेग को बेंड करेंगे, दोनों लेगों को बेंड करने के बाद हील और टो को एक साथ टच करेंगे, लेकिन इस बार बाहर की ओर नहीं, जितना हो सकेगा अंदर की ओर लाने की कोशिश कीजिएगा। स्ट्रेच बैठेंगे और इससे आपके थाई में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी और बेली फैट में भी स्ट्रेचिंग होगी। दोनों घुटने को बटरफ्लाई की तरह हिलाना है और बहुत धीरे धीरे सामने की ओर झुकना है और अपना फोरहेड के सहारे आपका टो को टच करना है। फोन में टाइमर सेट कर लीजिए 30 सेकेंड के लिए। इस योगा से दोस्तों आप लोग का बैक पेन, हिप पेन, थाई में जो पेन होती है पीरियड के समय आप लोग को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी और जो क्रैम्प बन जाती है, दर्द होता है, ठीक से पीरियड क्लियर नहीं होता है, उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। इस योगा को और एक बार मैं करूँगी। इस बार मैं उन दोस्तों के लिए करके दिखा रही हूँ जिनका नोज टच नहीं होगा टो के साथ या फिर फोरहेड भी टच नहीं होगा टो के साथ। आप इस तरह तकिया का सहारा लेके इस योगा को कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। इससे भी आपको रिलीफ मिलेगी हर परेशानियों से पीरियड के समय। ब्रीद आउट और ब्रीद इन नॉर्मल होगा। नेक्स्ट वर्कआउट साइड स्ट्रेचिंग। फोन में फिर टाइमर सेट कर रही हूँ 30 सेकेंड के लिए। एक लेग को स्ट्रेट रखना है और दूसरे लेग को बेंड करना है और साइड में बेंड होना है जिस तरह मैं बेंड हो रही हूँ। इससे आपके साइड में बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील होगी और आपका बेली में भी स्ट्रेचिंग फील होगी, थाई में भी स्ट्रेचिंग फील होगी। इससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ब्रीद आउट और ब्रीद इन नॉर्मल होगा। उसी तरह ऑपोजिट साइड से भी हम लोग को करना है। 30 सेकेंड ऑपोजिट लेग से भी हम लोगों को करना है। अगर आप लोग को इस तरह करने में दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचिंग फील हो रही है, तो आप लोग तकिया का सहारा ले सकते हैं जैसे मैं ले रही हूँ। इससे आपको स्ट्रेचिंग में थोड़ा कम प्रॉब्लम होगी और आप इस योगा को बहुत आसानी से कर पाइएगा। नेक्स्ट वर्कआउट कैट एंड काउ पोज। फिर फोन में टाइमर सेट करेंगे और कैट काउ पोज में हम लोग बैठेंगे जिस तरह मैं बैठ रही हूँ। 30 सेकेंड फोन में टाइमर जरूर सेट कर लीजिएगा। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे और एक्सहेल करते हुए अंदर की ओर आएंगे। इनहेल करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे, एक्सहेल करते हुए अंदर की आएंगे। सांस छोड़ते हुए ऊपर की ओर देखेंगे और सांस लेते हुए अंदर की ओर आएंगे। इससे आपके पेट में जो क्रैम्प बनती है, जो पेन होता है, पीरियड क्लियर नहीं होता है, इस सभी परेशानियों से आप लोग को छुटकारा मिलेगा। नेक्स्ट वर्कआउट चाइल्ड पोज। हम लोग चाइल्ड पोज में बैठेंगे जिस तरह मैं बैठ रही हूँ, आप लोग उस तरह बैठिए। दोनों हील को टच नहीं करना है, थोड़ा गैप रखना है, उसके ऊपर हमें हिप के सहारे बैठना है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सामने की ओर झुकना है और फोरहेड को जमीन के साथ टच करना होगा। इससे आपके बैक पेन, थाई पेन, हिप पेन और पीरियड क्लियर ना होने के कारण पेट में जो पेन होता है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। ब्रीद आउट और ब्रीद इन नॉर्मल रहेगा। सांस लेते हुए धीरे धीरे आपको फिर ऊपर की ओर उठना है।
30 सेकेंड भी इस वर्कआउट को करना है, 30 सेकेंड भी इस वर्कआउट को करना है। नेक्स्ट वर्कआउट अपर एंड लोअर बेली स्ट्रेचिंग। 30 सेकेंड फोन में टाइमर सेट कर लेंगे। मैं जिस तरह सोई हूँ आप लोग भी सो जाइए। दोनों हाथों को लॉक करना है और पीछे की तरफ बैंड होना है और सामने की ओर देखना है। ब्रीद आउट और ब्रीद इन नॉर्मल होगा। थाई जमीन के साथ टच रहेगी, सिर्फ आधा लेग ही ऊपर की ओर उठेगी। जितना हो सकेगा उठाइएगा। इससे आपके बेली में जो दर्द होता है पीरियड के समय और पीरियड रुक रुक के होती है वो क्लियर हो जाएगी और पेट में दर्द भी नहीं होगा और क्रैम्प भी नहीं बनेगा। 30 सेकेंड फिर टाइमर सेट करूंगी और दोनों हैंड को लेग के अंदर की ओर रखूंगी और दोनों लेगों को उठाना है। थाई भी थोड़ा उठेगा और चीन को मैट के साथ टच करके रखना है। ब्रीद आउट और ब्रीद इन नॉर्मल होगा। इससे आपके हिप फैट, थाई फैट में बहुत ज़्यादा आराम मिलेगी और पीरियड जो थोड़ा थोड़ा होता है, इनरेगुलर होता है, उसको आपका रेगुलर होने लग जाएगा और आपको पेट में पेन भी नहीं होगा। जिन सभी दोस्तों को पीसीओडी का प्रॉब्लम है, इनरेगुलर पीरियड होता है, वो जरूर इस सभी योगा को रोज कीजिए। अगर पीरियड शुरू होने के 15 से 20 दिन पहले ही आप लोग सभी योगा को शुरू करते हैं तो आप लोग को पीरियड के समय कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट वर्कआउट पवन मुक्ता आसन। दोनों लेग को फोल्ड करना है और घुटने को नोज के साथ टच करना है। ब्रीद आउट और ब्रीद इन नॉर्मल होगा। अगर घुटने से नोज टच नहीं होता है, जितना होता है आप लोग उतना ही कीजिए। बहुत ही टाइट करके दोनों लेगों को आप लोग को दोनों हाथों से पकड़ना होगा ताकि आपके फुल बेली में प्रेशर पड़े, जिससे आपका पीरियड क्लियर हो, पेट में क्रैम्प ना रहे और पेन ना हो। इस वर्कआउट को भी 30 सेकेंड करना है। नेक्स्ट वर्कआउट बटरफ्लाई फुल बॉडी स्ट्रेचिंग। बटरफ्लाई के पंख के तरह दोनों थाई को आपको बैंड करना है और तकिए को रखना है जैसे मैं रख रही हूँ और दोनों हाथों को नमस्कार पोजीशन में लेना है और हेड के ऊपर की ओर ले जाना है। स्ट्रेचिंग के साथ, बहुत स्ट्रेचिंग के साथ दोनों हैंड पीछे की ओर जाएगी। ब्रीद आउट और ब्रीद इन नॉर्मल होगी। इससे आपके पेट में जो क्रैम्प बन जाता है वो नहीं होगा और पेन भी नहीं होगा और आपका पीरियड क्लियर हो जाएगा। ब्रीद आउट और ब्रीद इन नॉर्मल होगा। 30 सेकेंड इस वर्कआउट को करना है। नेक्स्ट वर्कआउट थाई, लोअर एंड अपर बेली, बैक एंड साइड स्ट्रेचिंग। राइट लेग नीचे रहेगी और लेफ्ट लेग राइट लेग के ऊपर रहेगी जिस तरह मैं रखी हूँ और लेफ्ट हैंड पीछे की ओर रखेंगे और राइट हैंड से शोल्डर को टच करेंगे और साइड की ओर देखेंगे। ब्रीद आउट और ब्रीद इन नॉर्मल होगा। 30 सेकेंड इस वर्कआउट को आप लोग को करना है। इससे आपके पेट में जो पेन होता है, क्रैम्प बन जाता है, वो आप लोग को नहीं होगा और रिलीफ मिलेगी। उसी तरह ऑपोजिट साइड से भी करना है। लेफ्ट लेग नीचे रहेगी और राइट लेग ऊपर। लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर की ओर रहेगी और राइट हैंड साइड में रखेंगे और हम लोग साइड में देखेंगे। 30 सेकेंड इस वर्कआउट को करना है। योगा कंप्लीट। रेस्टिंग पोज में हम लोग को सोना है। एकदम सीधा होके सोएंगे हम लोग। दोनों हाथों को फैला देंगे, दोनों लेग के बीच में डिफरेंस रहेगा। ब्रीद आउट और ब्रीद इन नॉर्मल होगा, आंखें बंद होगी। आई होप कि आप सभी दोस्तों को बहुत हेल्प मिले पीरियड के समय इन सभी योगा से। टेक केयर, बाय, लव यू।